परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको बड़ा सरल मार्ग दे दिया, सुगम मार्ग दे दिया, नाम का जाप। महाराज ने कहा, ये राम नाम की शक्तियों को मैंने अनुभव किया हुआ है, ये प्रकट हुई हैं मेरे जीवन में साधना के द्वारा। लगन, प्रीति, श्रद्धा, भक्ति भाव, दृढ़ निश्चय, पूर्ण विश्वास से मैंने नाम का जाप किया और ये सर्व शक्तियां अवतरित हो गई। अकेले मेरे पर ही नहीं, वेदों में, पुराणों में, ऋषि मुनि, संत, महापुरुषों ने अनादि काल से ही नाम की महिमा को गाया है। हे प्यारे, तू अपने मन से राम नाम का जाप कर, अपने मन को राम नाम में जोड़ देवे। देव आदि देव की कृपा सुगमता से उस साधक पर अवतरित हो जाएगी। उसका नियम सबके लिए एक समान है। महाराज ने कहा, एक बार भीतर राम नाम बस जावे तो जीवन में बाधा और विघ्न अपने आप समाप्त होने लगते हैं। हर कार्य अनुकूलित होने लगता है। प्रारब्ध कड़ा भी होवे, प्रारब्ध कर्म भी मंद पड़ जाते हैं। उनकी तीक्ष्णता, उनकी तपश प्राण घातक नहीं हो पाती। हां, अपना प्रभाव तो वह अवश्य दिखाएंगे। प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर, यह सिद्धांत तो सबके लिए एक समान है। परंतु राम नाम की शरण को ग्रहण करके, राम नाम के जाप के प्रभाव से जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथाकाठ, आदि व्याधि उपाधि ये उनके लिए बहुत ही घातक हैं जो नाम नहीं जपते हैं। आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक रोग, मानसिक रोग और प्रकृति के रोग, जो औषध नहीं लेते राम नाम की, उनको ये बहुत दुख देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। असहनीय सहन नहीं होते, क्योंकि जो सुख का दाता है उससे वह परे है। माया में उलझ करके धन दौलत महल माड़ियां, रुपया पैसा हीरे जवाहरात, इसको एकत्रित करना, इसका संग्रह करना, भ्रमवश इसको सुख मान बैठते हैं। भ्रमवश इसको सुख मान बैठते हैं। जिस प्रकार पतंगा
धधकती हुई आग की ओर मोहित होता है और उसमें ही कूद जाता है और भस्म हो जाता है। इसी प्रकार ये मोह माया अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु अंत में इसमें दुख है, कष्ट है, तकलीफ है और हानि है। पूर्ण गुरु की शरण में आकर के गुरु मार्ग दिखलाए। हे प्यारे, तूने अपने मन को इन विषयों में, इस माया में निमग्न किया हुआ है। अंत में इसमें हानि ही होगी। यह प्रलोभन बाहर से बहुत आकर्षित करने वाला अंततः हानि इसी में विद्यमान रहती है। इसलिए मार्ग दे दिया, हे प्यारे, शुभ कर्म कर, पुण्य कर्म कर, सेवा कर, परहित परोपकार कर, नाम का जाप और भक्ति भाव, ये तेरे हित में है। अब अंतर कहां पर है? मानव इस ज्ञान को सुन भी लेता है, समझता भी है, परंतु फिर भी चाहते हुए भी बहुत से साधक इस मार्ग पर नहीं चल पाते। सत्संग का प्रभाव, गुरु महाराज के कथन का प्रभाव बस उतनी देर ही है जितनी देर सत्संग में बैठे हैं या ज्ञान ये श्रवण कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं, तब तक विरक्त हो जाता है। परंतु सत्संग से उठते ही, बाहर जाते ही माया फिर अपने चुंगल में ले लेती है। माया छोड़ती नहीं, बहुत मोहने वाली है। मन विषयों की ओर और माया की ओर स्वतः ही खिंच जाता है। अब यहां पर साधना है मन की। अगर अपने मन में राम नाम को बसा दिया जावे, जो आज का प्रसंग है, राम नाम जो जन मन लावे। अब रम कहां से किया था? बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम नाम की महिमा का वर्णन कर दिया गुरु महाराज ने अमृतवाणी में। अंत में केवल इसको सुन लेना, इसको पढ़ लेना, यहीं पर कार्य भगवत भक्त का समाप्त नहीं हो जाता। इसके अनुसार अपना जीवन होवे, अपने भाव होवे, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त इसमें तदाकार हो जावे, राम नाम में निमग्न हो जावे। उसके लिए अब प्रयास करना होगा। साधन, सत्संगति, सत्संग, स्वाध्याय, अभ्यास, यह मार्ग है अपने मन को सिधाने के लिए। राम नाम जो जन मन लावे, जो भी जन,
पापियों से बड़ा पापी भी क्यों ना होवे। अपने मन में राम नाम को बसा लेवे, स्वतः ही उसमें शुभ सभी बस जावे। एक बीज बो दिया, अब उस बीज की रक्षा समय अनुसार जल, खाद, ऋतु अनुसार उसकी सुरक्षा बनी रहे, ये मेहनत करनी होती है। नाम बीज हृदय में बोवे। गुरुदेव ने तो यह राम नाम का बीज नाम दीक्षा द्वारा हृदय में बो दिया। अब आगे साधना, केवल बीज बो देने से किसान का कार्य समाप्त नहीं हो जाता। इसी प्रकार राम नाम की प्राप्ति के पश्चात तृप्त नहीं हो जाना कि अब तो मुझे राम नाम की प्राप्ति होगी, अब इसकी साधना करनी होगी। जिस प्रकार वह बीज औंकर आता है, बहुत ही सुंदर पौधे की वह शक्ल इख्तियार कर लेता है, बढ़ता है, पेड़ बन जाता है। अब उसी को फूल, फल और जो बीज बोया है वही लाखों बीज प्रत्येक फल के अनुसार उसमें विद्यमान हो जाता है। बस इसी प्रकार राम नाम, ये राम नाम का बीज जब मन में मानव इसका जाप करता है, सभी शुभ उसके भीतर विकसित हो जाते हैं। वह वाटिका, वह फूल, वह फल इसी राम नाम से प्राप्त कर लेता है। जीवन सुखमय, आनंदमय और संतुष्ट हो जाया करता है। महाराज ने कहा, जिस मन में, जिस हृदय में जहां हो राम नाम धुन नाद, कहां पहुंचा दिया। पहले था बोलो राम, बोल करके करो, फिर राम नाम जो जन मन लावे, अब मन में प्रवेश करवा दिया। यह साधना है, अभ्यास है। अब मन में जब नाम का जाप होने लगे, फिर अजपा जाप, अपने आप जाप, प्रयास करने का कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अब नाद का सुनाई देना, नाद का उत्पन्न हो जाना, ये विधि अनुसार है, नियम के अंतर्गत है। और जिस घट में जब ये नाद सुनाई दे देवे, जहां हो राम नाम धुन नाद, भागे वहां से विषम विषाद। जीवन में हर प्रकार की विपरीतता समाप्त हो जाती है। इतना संतुष्ट हो जाता है साधक, बाहर के परिवर्तन उसे दुख नहीं दे सकते, दुख का कारण नहीं बनते। क्या अवस्था पहुंच जाती है। जही विधि राखे राम, तेही विधि रहिए। अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, किसी प्रकार की भी अवस्था क्यों ना होवे, समवृत्ति बन जाती है। एक झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला संत कितने आनंद से रहता है, भजन कीर्तन करता है, उसको कोई भी तृष्णा नहीं सताती, कोई भी वस्तु का अभाव उसको दुख नहीं पहुंचाता। और महलों में रहने वाला, अपार संपत्ति का स्वामी होते हुए भी दुखी बना रहता है, ये मेरे पास कम हो गया, ये मेरा कम हो गया, ये मुझे कम मिला। अपार होते हुए भी दुखी हो जाना, क्यों?
मन में राम नाम नहीं है, वह नाम बसा नहीं भीतर, उसको बसाया नहीं, उसके लिए मेहनत नहीं की, सत्संगति में आकर के वह विधि नहीं सीखी। जब राम नाम मन में बस जाता है, राम नाम मन तप्त बुझावे। जो तपश है, मन उसको अनुभव नहीं करता, राम नाम उस तपश को ही शांत कर देता है, हाय क्लाप समाप्त हो जाती है। अपार धन दौलत महल माड़ियां होते हुए भी जो अशांति है, कारण मन में राम नहीं है। शांति का दाता तो, सुख का दाता तो राम है, उसका अभाव है। ये सामग्री, धन दौलत महल माड़ियां रुपया पैसा हीरे जवाहरात सुख नहीं देते, सुख देता है राम नाम। अमृत सुधा रस सींच, ये भीतर सुधा अमृत का संचार करता है। क्या देन है, शांति ले आवे, राम लेकर आता है शांति। धन दौलत शांति लेकर नहीं आते, धन दौलत तो अशांति उत्पन्न करते हैं, इससे शांत नहीं होता मानव। शांति तो राम नाम से है। महाराज जनक के पास अरबों खरबों हैं, परंतु राम नाम भीतर होने के कारण मैं हूं दास राम का प्यारे। महाराज ने कहा राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव। हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की सुविधि तेरे जीवन में अपने आप उत्पन्न होती चले जाएगी। इसलिए राम नाम सिमरो सदा। अतिशय अतिशय कोई सीमा नहीं, अतिशय मंगल। तेरा मंगल कितना हो जाएगा, अतिशय, कोई सीमा नहीं उसकी, क्योंकि राम नाम ही मूल है उस मंगल का, कल्याण का लाभ। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण। तेरे जीवन में बहुत ही विषम, बड़े ही विकट पेचीदा संकट, इसका हरण राम करता है। कारक सब अनुकूल, जिस काम में हाथ डालेगा सफलता तेरे कदम चूमेगी। मिट्टी को हाथ लगाएगा वह भी तेरे लिए सोना बनेगी। हे प्यारे, परम प्रभु का ध्यान कर। आज का प्रसंग मन को प्रबोधन, अपने मन में राम नाम को बसाना, अपने मन को प्रबोधन, अपने मन को यथार्थता का ज्ञान देना। मन भटकता है, धन मिल जावे, दौलत मिल जावे, धरती भूमि का मैं स्वामित्व प्राप्त कर लूं, बड़ी भूमि मेरी हो जावे, इसमें बहुत ही दुख देने का साधन मानव स्वयं मांग रहा है। मांगना है, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। उसकी कृपा हो जावे तो कौन कमी रह जावेगी। विचार करना, ऐसे मानवों की कमी नहीं, अपार धन दौलत होते हुए भी अशांति होना।
उसको भी कम समझना। और फिर गीता का सिद्धांत है, जिसकी वह कामना कर रहा है, धन दौलत, भूमि, अपना स्वामित्व, अगर जितना सृष्टि में जितनी वह सामग्री है सारी की सारी उसको दे दी जावे तो भी उसकी कामना तृप्त होनी कठिन है। कामना बढ़ती चली जाया करती है। इसलिए अपने मन को इस ओर ना भटका, कहीं का नहीं रहने देगा। जो तुझे सुख सुविधाएं परमेश्वर ने प्रदान की है उसका सुख भी तू नहीं ले पावेगा। जहां तुझे रखा हुआ है करोड़ों लोग वहां तक पहुंचने के लिए तरस रहे हैं, और तेरे को जहां रखा हुआ है तू उसमें भी अशांत बना हुआ है, उसमें भी दुखों को तू भोग रहा है, उस सुख को भी तू अनुभव नहीं कर रहा है। क्यों? मन को भटकाए हुए है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कम है कम है कम है। इसी तपश में तू जलता रहता है। तू अपने आप के, अपने शरीर की स्वयं हानि करने में लगा हुआ है। क्या दिया हुआ है भगवान ने? विचार कर। जितने का तू अधिकारी भी नहीं है उससे कहीं अधिक दिया हुआ है। अब अपने मन को ना भटका, मन को यथार्थता का ज्ञान दे, उसको पथ भ्रष्ट ना होने दे। अपने मन को संबोधन कर, अपने मन को जो गुरुमुख वचन है उसके अनुसार चला। हे मेरे मन, परम प्रभु का ध्यान कर। उस परम प्रभु, सबसे बड़ा उस परमात्मा का तू ध्यान कर। कब? सायं, प्रातःकाल, सायंकाल और प्रातःकाल तो ध्यान कर। हां, अगर प्रातः सायं तेरे पास समय नहीं, अवसर जब अनुकूल हो 24 घंटों में जो तेरे अनुकूलित समय है, अवसर जब अनुकूल हो, भज कर देव दयाल। वह दयालु देवादिदेव, उसका भजन कर, उसका ध्यान कर, उसका जाप कर। महाराज ने कहा, निज मन को प्रबोधिए। हे प्यारे, अपने मन को, निज अपना, अपने मन को प्रबोधिए। अपने मन को यथार्थता का ज्ञान देना, मन को ज्ञान देना, नींद से जगाना, अज्ञानता से इसे बाहर करना, यह तेरा कार्य है। तेरे को बुद्धि दी है, बुद्धि का इस्तेमाल कर अपने मन को समझाने के लिए। मन के पीछे बुद्धि को ना लगा। बुद्धि के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करके, गुरु की शरण को ग्रहण करके, स्वाध्याय सदग्रंथों का पाठ करके इस मन को समझा। मन भटकता है, इसको सन्मार्ग पर लेकर आ। निज मन को प्रबोधिए, दे उद्बोधन भाव, माया, ममता, मोहमय, मैला, त्याग, कुभाव। हे मेरे मन, तू मैला भाव, ईर्ष्या, द्वेष किससे करता है मानव? अपने जनों से ही। जो संबंध परम पिता परमात्मा ने बनाया है, अपनी चॉइस नहीं है। कौन सा संबंध? माता पिता का संबंध।
पिता ने मुझे कम दे दिया, भाई को अधिक दे दिया। ईर्ष्या, द्वेष, आदर सम्मान का हृदय से भाग जाना, आदर सम्मान से रिक्त हो जाना। फिर भाई, अपना ही रिश्ता नाता भाई बहन का, ये परमात्मा ने बनाया है संबंध, उनके प्रति ही ईर्ष्या का, द्वेष का, वैर भाव का यह कुभाव भीतर मन में उत्पन्न कर लेना, अपनी हानि आप करना है। माया, माया खींचती है अपनी ओर। ममता, मोहमय, मैला त्याग कुभाव, मन मेरे तू महामधु। हे मेरे मन, तेरे में तो बहुत मिठास है, तू तो अमृत समान है, मोहन मधुर महान, शक्ति रूप है अति प्रिय। मन अतीव शक्तिशाली है। मन चाहेगा तो कर्म इंद्रियां वही करेंगी जो मन चाहेगा। बहुत शक्तिशाली है, इसको वश कर लेना कोई सुगम नहीं है, परंतु वैराग्य से, संयम से, प्रयास से। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज गीता में, हे अर्जुन, इस मन को सधाया जा सकता है संयम से, वैराग्य से और यथार्थता के ज्ञान से। यह मन समझ जाता है। हे मेरे मन, शक्ति रूप है अति प्रिय। सभी इंद्रियों को तू बहुत प्रिय है, तेरे पीछे लग जाती है, तेरे से बहुत प्यार करती हैं सभी इंद्रियां, यहां तक कि बुद्धि भी तेरे पीछे लग जाती है। परंतु मैं तुझे यथार्थता का ज्ञान देता हूं। तू नाम में निमग्न हो जा मेरे मन। तू ही सुख संपत्ति का स्थान है। अगर तू सन्मार्ग पर चल जावे, हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की संपत्ति पांव तले अटकेलियां लेगी। हे मेरे मन, नाम नाव में बैठकर हो जग जल से पार, प्रेम प्रभु के धाम का कहा तेरा निस्तार। उस प्रभु के साथ तू प्रेम कर, उसके धाम की प्राप्ति की आकांक्षा कर, वह प्रयास कर, उस ओर तू चल जिससे तेरा निस्तारा होगा। मन को पुचकारना, इसके गुणगान करना। प्रत्येक मानव को अपना मन बहुत प्यारा। मेरे प्यारे पूज ले, हे मेरे प्यारे मन, तू पूज। चरण कमल जगदीश, चरण कमल जो मंगल करने वाले हैं, अति पावन पवित्र हैं। देव आदि देव के चरण, जगदीश जो जगत का ईश्वर है, उस ईश्वर के पदार्थ तू चाहता है। अब तू उस जगदीश को चाह। भुवन करता भगवान जो, तू संसार की वस्तुओं को चाहता है, संसार को बनाने वाले को तू चाह। भुवन करता, इस संसार को बनाने वाला, तो उसके साथ एकाकार कर ले, उससे तू मित्रता कर ले।
भुवन करता भगवान जो है, ऋषियों का ईश। ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, त्रैकालदर्शी, तीनों लोकों को, तीनों कालों को जानने वाले ऋषि, उनका वह ईश्वर पूज्य है, पूजनीय है उनके लिए। उनको मार्ग दिखाता है, इस ओर चलो, इस ओर बचो, हानि तो फिर होती ही नहीं। हे मेरे मन, उसके पूजन ध्यान से, श्री राम के पूजन से, उसके ध्यान से तेरा हो कल्याण। तेरा कल्याण इसी में निहित है, बाकी सब यहीं रह जाना है, यही पूंजी तेरे साथ जानी है। तेरा वह आधार है, हे मेरे मन, वही तेरा आधार है। उससे बिछुड़ करके तू अनेक प्रकार संकटों का सामना करता है। उसको भुलाकर हर प्रकार का दुख और कष्ट तेरे सम्मुख होता है। परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सबन रोग, गुरबानी प्रमाण है। उसको भुला देने से हर प्रकार का रोग, कष्ट, दुख, बाधा, विघ्न तेरे जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? जो मंगल करने वाला मूल है, उसको तूने बाहर किया हुआ है, अपने मन में, अपने हृदय में स्थान नहीं दिया हुआ। तो सब कुछ होते हुए भी जो तू अशांत रहता है, जो दुखों को अनुभव करता है, सब कुछ अपार होते हुए भी तुझे अभाव दिखाई देता है और उससे तू दुखी हो जाता है। अब मन अशांत हो जाता है। क्यों? हृदय में राम नाम नहीं बसाया हुआ है। सब सुखदाता राम है। ये धन दौलत सुख नहीं देते, राम सुख देता है। ये बाहर से भ्रम में डालते हैं, महलमानियां, रुपया पैसा, धन दौलत, हीरे जवाहरात, बल्कि ये पिपासा, प्यास बढ़ा देते हैं। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बस इसी से अशांत हो जाता है, इसी से दुखी हो जाता है, इसी से वह सब कुछ सुख होते हुए भी उन सुखों को मानव नहीं भोगता, बल्कि दुखों को सब कुछ होते हुए भी दुखी बना रहता है। किसका दोष है? तेरा अपना दोष है। जो सुख देने वाला राम है, उसको हृदय में तूने नहीं बसाया, अपने जीवन में तूने नहीं स्थापित किया हुआ। हे प्यारे, तेरा वह आधार है, तेरा जीवन प्राण, इसलिए पूजा साएं प्रांत कर। जब भी मिले अवकाश, इससे तेरे रूप का होगा सुलभ विकास। भक्ति भजन तब धर्म है। हे मेरे मन, तेरा धर्म जो है, अब मन अगर और पदार्थों के लिए कामना करता है, उस ओर भटकता है, तो वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। अधर्म के मार्ग पर चल करके सुख कहां से होगा, शांति कहां से होगी? अशांति मिलेगी, सुख मिलेगा, विषमता मिलेगी, दुख मिलेगा, रोग मिलेगा, कष्ट मिलेगा, बाधा विघ्न मिलेगी। अधर्म का मार्ग अपना करके तो ये सब दुख कष्ट तू स्वयं खरीद कर लेकर आता है, अपने मन को भटकाकर। हे मेरे मन, भक्ति भजन तब धर्म है। तेरा धर्म भक्ति, उसका भजन। कर्म योग है काम। कर्म योग क्या उचित क्या अनुचित, इसका ज्ञान गुरु महाराज से प्राप्त करके, गुरुदेव से प्राप्त करके, जो करना है उसको कर, जो छोड़ना है उसको छोड़। ये कर्म योग के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त होता है। पथ तो तेरा प्रेम है, मन तेरा मार्ग तो प्रेम का है, और तू
ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध की ओर चल रहा है, कुपथ पर चल रहा है। तेरा तो पथ प्रेम है। पराई देख समुन्नति। अब पराई की, अपनों की ही उन्नति मानव बर्दाश्त नहीं करता। उसके पास अधिक हो गया, मेरे पास कम हो गया। पराई देख समुन्नति, मन में बुरा ना मान। अगर कोई और बढ़ फूल रहा है, भगवान उसको अधिक दे रहा है, देने वाला वह है। सबका है भगवान, देने वाला वह परमात्मा है। पथ तो तेरा प्रेम है, हे मेरे मन। अगर तू प्रेम अपने भीतर बसा के रखेगा तो सुख होगा, शांति होगी, जीवन में आनंद होगा। अगर तू पथ भ्रष्ट होगा, ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, वैर विरोध करेगा, तो तू मेरे को भी दुखी करेगा। हे मेरे मन, पथ तो तेरा प्रेम है, परम भरोसा राम। तू राम पर भरोसा रख, जो देवे सब जगत को। आज तक उसने ही दिया हुआ है, वही देगा। उस परम पिता परमात्मा के ऊपर तू पूरा भरोसा रख। मन को प्रबोधन। आज ये प्रसंग, अभी तो ये कुछ ही श्लोक हैं, बहुत मीठा पाठ है ये। अगर समय मिल गया, अगर समय मिल गया, अपने घर में भी एक एक श्लोक के ऊपर मनन करना। कब तक? जब तक साधना सत्संग समाप्त नहीं हो जाता। साधना सत्संग में भी इस प्रसंग को जब भी समय लगे, एक श्लोक लेकर उस पर मनन करना, चिंतन करना और अपने मन से बातें करना, अपने मन को समझाना। जहां पर ये मन सधा चुके हैं, प्रशंसा करना मन की। हे मेरे मन, तू मेरा मित्र है। किस प्रकार तू मेरा सहायक हो गया है। किस प्रकार अब तू पूजा में, जाप में लगने लगा है। अब मुझे आनंद आने लगा है। मेरी भटकना अब बीत गई है। ये सभी तेरे कारण हुआ है। मैं तेरी प्रशंसा करता हूं। बस इसी प्रकार मुझे उस परम धाम तक पहुंचा दे। ये तेरा कार्य है। तू लगन से, प्रीति से नाम का जाप करता चला जा। तू चाहेगा तो देव अधिदेव कृपा करके मुझे नाद भी सुनाई देगा। मेरे भीतर वह चिदाकाश अवश्य में प्रकाशित हो जाएगा। ये सब तू करवा सकता है। हे मेरे मन, बस इस प्रकार मेरा उद्धार करवा दे, मेरा कल्याण करा दे। ये तेरे वश में है। तू इधर उधर ना भटक। इस प्रकार विवेचना करना, बात करना अपने मन से। इतना आनंद आवेगा, इतनी शांति होगी, इतना सुख की अनुभूति होगी। अभाव दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देगा। बस वह तृप्ति, वह शांति उस परम धाम तक ले जाने में बहुत सहायक हो जाएगी। हे गुरु महाराज, हम धन हुए हम। आपको इस प्रकार अपना मार्गदर्शन प्राप्त करके आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। कल एक विशेष कार्यक्रम रखा हुआ है। कल सायं 3 से 4 बजे तक एक अमृतवाणी का संकीर्तन होगा, भजन कीर्तन होगा। कल शनिचरवार इसी हॉल में हमारे सेवक हैं श्री संजीव जी, उनकी बेटी का विवाह सुनिश्चित है। तो घर में इतना स्थान नहीं था, बाहर वह
सड़क पर गली में करना चाहते थे। कहा बहुत खर्चा होगा उसके लिए, तो इससे बेहतर है अगर घर के बाहर ही करना है तो फिर महाराज के दरबार में यहीं पर क्यों ना 1 घंटे का सत्संग कर लिया जावे। तो उनके तो 15-20 ही लोग होंगे परिवार के सदस्य रिश्तेदार, तो आप सब भी सादर निमंत्रण है। सेवक संजीव जी की बेटी का विवाह है, उस बेटी के विवाह के निमित्त यहीं पर कल सायं 3 से 4 अमृतवाणी संकीर्तन और भजन संग्रह, भजन के पाठ यहाँ होंगे। धन्यवाद। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति shake